हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के फिंगर्स की, जो हायन एरा से लेकर अब तक हजारों सालों तक बिखरी हुई थी और अभी तक उलझी हुई है। इससे पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि सुकुना की फिंगर्स कर्स ऑब्जेक्ट में कैसे और कब बदली। आज से लगभग 1000 साल पहले, जब जुजुत्सु का गोल्डन एज था, जहां सुकुना राज किया करता था, वह सॉर्सरर कम और चलता फिरता डिजास्टर ज्यादा था। उस टाइम के सभी सॉर्सरर्स ने सुकुना को हराने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन सुकुना ने हर एक को हराया और हजारों सॉर्सरर्स को मार डाला। सुकुना ऐसा विलन है जिसका कोई टारगेट ही नहीं था, न उसे कर्स स्पिरिट से मतलब है और न ही सॉर्सरर्स से। उसे बस सबको हराने से मतलब था। हायन एरा में सबको हराने के बाद वह केंजाकू से मिलता है और यहीं सुकुना को केंजाकू से मरने के बाद भी जिंदा रहने की टेक्निक के बारे में पता चलता है, जिससे वह हजारों साल बाद फिर से जिंदा होके उस टाइम के सॉर्सरर्स को भी हरा पाए। केंजाकू और सुकुना डील करते हैं कि केंजाकू सुकुना की सोल को हमेशा के लिए जिंदा रखने के बदले सुकुना को केंजाकू के प्लान में हजारों सालों बाद उसकी हेल्प करनी होगी। केंजाकू अपना प्लान सदियों से बना रहा होता है और कलिंग गेम के लिए उसने न सिर्फ सुकुना बल्कि योरुजू काशिमो जैसे उस टाइम के बहुत से सॉर्सरर्स के साथ डील किया था। केंजाकू की हेल्प से सुकुना ने अपनी पूरी सोल को अपने हाथ की सभी फिंगर्स में डाल दिया, जिससे उसकी सोल और पावर्स सभी फिंगर्स में डिवाइड हो गई और वो फिंगर्स बिखर गई और बाइंडिंग वाव के थ्रू उन फिंगर्स को इंडिस्ट्रक्टिबल कर दिया गया। उन्हें अब कोई भी खत्म नहीं कर सकता था। स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट के रूप में इन फिंगर्स की कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट्स को अपनी ओर खींचती थी। इन कर्स स्पिरिट्स को फिंगर्स से दूर रखने के लिए इन पर ताबीज लगाए गए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे फिंगर में लगाए गए ताबीज कमजोर होते गए। फिंगर के वो ताबीज जिन्हें कोई सॉर्सरर ही खोल सकता था, अब कोई भी खोल सकता था। अब हम सुकुना की फिंगर को उसके खाने के हिसाब से काउंट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट फिंगर की, जिसे सुगिसावा म्युनिसिपल हाई स्कूल के थर्मामीटर सेट में रखा गया था, जिसमें लगी हुई ताबीज को यूजी के ऑकल्ट रिसर्च क्लब के फ्रेंड्स अनजाने में हटा देते हैं। फिंगर की कर्स एनर्जी के कारण कई कर्स स्पिरिट्स यूजी के फ्रेंड्स पर अटैक कर देती हैं और उन्हें बचाने के लिए यूजी उस फिंगर को खा लेता है, जिससे 1000 साल की नींद के बाद सुकुना की सोल अपनी 5% पावर के साथ जाग जाती है। सुकुना की सेकंड फिंगर को गोजो ने यूजी को खिलाया था। गोजो ने यह फिंगर किसी अनस्पेसिफाइड मिशन के टाइम हासिल किया होगा। गोजो जानना चाहता था कि क्या यूजी सुकुना की 2 फिंगर के साथ भी उसे कंट्रोल कर सकता है, और उसके बाद गोजो यूजी को बोलता है कि तुम्हें सारी फिंगर्स खिला के मार दिया जाएगा। सुकुना को अपनी 10% पावर मिलने के बाद भी यूजी उस पर कंट्रोल कर सकता था। तब हमें पता चलता है कि यूजी के पास सुकुना को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की एबिलिटी है। इसके अलावा सुकुना की वो फिंगर्स जिन्हें लोअर ग्रेड की कर्स स्पिरिट्स ने पहले ही खा रखा था, सुकुना के जगने के बाद उन फिंगर्स की सोल भी जग गई। उन फिंगर्स की स्पेशल ग्रेड कर्स एनर्जी के कारण वो कर्स स्पिरिट्स पावरफुल हो गई और उन्हीं कर्स स्पिरिट्स में से एक ने सुकुना की थर्ड फिंगर को खा रखा था, जो कि वेस्ट टोक्यो सिटी के ईशू जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में थी, जहां फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यूजी नोबारा और मेगुमी को इस थर्ड फिंगर मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन वो लोग उसे नहीं मार पाए। अंत में सुकुना ने खुद उसे मारकर अपनी तीसरी फिंगर खाई। यहीं पर सुकुना ने यूजी का दिल निकाल के फेंक दिया था और मेगुमी की बॉडी में जाने का प्लान पहली बार बनाया था। सुकुना की फोर्थ फिंगर को यासोहाची ब्रिज के नीचे रहने वाली कर्स स्पिरिट ने खा रखा था, और जिन स्टूडेंट्स ने कई साल पहले यहां बंजी जंप किया था, सुकुना की सोल के जगने के बाद अब जब यहां रहने वाली कर्स स्पिरिट की पावर बढ़ी, तब उसने सबको मारना स्टार्ट किया। मेगुमी अपनी बहन को बचाने के लिए उस कर्स स्पिरिट को हरा देता है। फिंगर उसके हाथ आ जाती है और जैसे ही यूजी उंगली की ओर बढ़ता है, सुकुना उसे खा लेता है। अब सुकुना के पास 4 फिंगर आ चुकी है। सुकुना की 5th फिंगर को शिबुया इंसिडेंट आर्क में जब यूजी बेहोश था, तब मिमिको और ननाको ने खिला दिया था। यहाँ पर सुकुना के पास उसकी 5 फिंगर्स के साथ उसकी सोल और पावर 20% तक आ चुकी थी। इसके जस्ट बाद जोगो यहाँ आता है और सुकुना को एक साथ 10 फिंगर्स खिला देता है। अब सुकुना के पास 15 फिंगर्स हो चुकी है। अब बात करते हैं जोगो के पास ये 10 फिंगर्स कहां से आई। सुकुना की एक फिंगर को माहितो ने अपने प्लान में यूज करने के लिए केंजाकू से ली थी, जिसे उसने जुनपेई के घर में रखा था, जिसके बाद जुनपेई की मॉम को कर्स स्पिरिट्स ने मार दिया था। हालांकि ये फिंगर बाद में जुजुत्सु हाई ने अपने कंट्रोल में ले ली थी। जुजुत्सु हाई के पास 5 फिंगर पहले से थी, जो अब 6 हो चुकी थी। इन सभी 6 फिंगर्स को माहितो ने जुजुत्सु हाई से चुरा लिया था, जब क्योटो गुडविल इवेंट में बैरियर बनाकर हनामी और कई कर्स स्पिरिट्स ने अटैक किया था, जहां गाकुगंजी बाबा रॉकस्टार बने थे। जुजुत्सु हाई की इन चुराई गई 6 फिंगर्स के अलावा और भी 4 फिंगर्स को पहले से केंजाकू ने शिबुया प्लान के लिए रखा था। यही 10 फिंगर्स जोगो ने सुकुना को एक साथ खिलाई थी। इसके बाद सुकुना यूजी की बॉडी से निकलकर मेगुमी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। 15 फिंगर्स के बाद 3 फिंगर उराओमे ने सुकुना को लाकर दी थी। अब सुकुना के पास 18 फिंगर्स आ चुकी हैं। इसके अलावा सुकुना ने अपनी बची हुई फिंगर्स की पावर को पूरी करने के लिए अपनी ही डेड बॉडी खा ली थी। सुकुना को लगता था कि यूजी की डेथ को टालने के लिए गोजो ने उसकी
उसकी लास्ट फिंगर को कहीं छिपा दी है। अब बात करते हैं सुकुना की 19वीं फिंगर की। जब केंजाकू यूजी की मां कौरी इतादोरी की बॉडी में था तब उसने यूजी के जन्म के टाइम यूजी में सुकुना की एक फिंगर को सील कर दिया था ताकि वह सुकुना के रीइंकार्नेशन के लिए यूजफुल हो। यूजी के अंदर पहले से ही सुकुना की एक फिंगर थी और जब यूजी ने सुकुना की फिंगर पहली बार खाया था तब सुकुना के पास एक नहीं बल्कि 2 फिंगर की पावर आ चुकी थी। और जब सुकुना मेघुमी की बॉडी में आया तब तक उसने 15 फिंगर्स को खाया था, लेकिन यूजी की भी एक फिंगर की सोल के साथ वह मेघुमी की बॉडी में आया था और इसीलिए सुकुना के पास अंत तक 18 नहीं बल्कि 19 फिंगर्स की पावर आ चुकी थी। अब बात करते हैं सुकुना की 20वीं लास्ट फिंगर की। सुकुना हमेशा यही सोचता रहा कि उसकी लास्ट फिंगर को रीका ने खा लिया होगा, इसीलिए यूता सुकुना की कर्स टेक्निक कॉपी कर पाया, लेकिन उसकी लास्ट फिंगर को गोजो ने जुजुत्सु हाई के किसी मुख्यालय में सील कर रखा था। जिसके बाद लास्ट फाइट में नोबारा ने कोमा से उठने के बाद उस लास्ट फिंगर पर अपनी टेक्निक रेजोनेंस यूज किया और सुकुना हार गया। अब सुकुना के हारने के बाद 20 में से 19 फिंगर्स धूल बन के उड़ गई और वो फिंगर जिस पर रेसोनेंस यूज किया गया था वो शायद अब जुजुत्सु हाई के कंट्रोल में है। इसके अलावा सुकुना की सोल का कुछ हिस्सा अभी भी यूजी के अंदर है। अब बात करते हैं यूता ने सुकुना की टेक्निक को कैसे कॉपी किया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजी के पास हमेशा से ही सुकुना के जैसे ही कर्स टेक्निक थी जो सुकुना की सोल के साथ आने के बाद एक्टिव हो गई। यूजी की एक फिंगर को तोड़कर सुकुना मेघुमी की बॉडी में गया था और यूजी की एक फिंगर को यूता के प्लान के तहत रीका ने खाया था ताकि उसकी टेक्निक कॉपी करने के बाद सुकुना को यही लगता रहे कि उसकी लास्ट फिंगर को रीका ने खा लिया है और यूजी की फिंगर को छिपाने के लिए यूता ने उसे एक गॉन्टलेट दे दिया ताकि सुकुना उसकी फिंगर ना देख सके। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आने वाले लास्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।